स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोगों का टॉपिक है 10th क्लास फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर से एचसीएफ एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत आसान सा टॉपिक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से। तो हम लोग एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करेंगे बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो एचसीएफ एंड एलसीएम के लिए पहले फॉर्मूला देख लेते हैं क्या लगेगा हमारे पास, फिर हम लोग एग्जाम्पल करेंगे। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब भी हम लोगों ने निकालना होगा तो हमारे पास होगा फॉर्मूला प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन दी नंबर। हम लोगों के पास दोनों नंबर में या तीन नंबर में जो भी कॉमन फैक्टर होगा उसकी हम लोगों ने छोटी पावर्स लेनी है, उनका मल्टीप्लाई कर देना है। स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर लेनी है, उनका मल्टीप्लिकेशन कर देना है। बाकी जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों को ये समझ आ जाएगा। अभी फॉर्मूला देख लेते हैं। एलसीएम के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। हम लोग ग्रेटेस्ट पावर, इस केस में हम लोग बड़ी पावर लेंगे। ईच प्राइम फैक्टर, सभी फैक्टर लेंगे हम लोग, सभी फैक्टर की बड़ी पावर लेंगे। जो नंबर्स में हमारे पास सभी फैक्टर होंगे उनकी बड़ी पावर लेंगे। एचसीएफ में हम लोग लेंगे स्मॉलेस्ट पावर, और किसकी लेंगे, ओनली कॉमन फैक्टर की। एचसीएफ में हम लोग कॉमन फैक्टर की लेंगे, कॉमन फैक्टर की स्मॉलेस्ट पावर लेंगे। और जो हमारे पास एलसीएम है उसमें हम लोग सभी प्राइम फैक्टर की ग्रेटेस्ट पावर लेंगे। तो ये बातें आपने ध्यान में रखनी है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास, हम लोगों ने एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करना है। हमारे पास नंबर दिए गए 336 एंड 54। तो सबसे पहले हम लोग 336 के फैक्टर बनाएंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे इसकी। तो ये हमारे पास 336 है। यहाँ पे हम लोगों ने 2 के टेबल दिया स्टार्टिंग में, तो 2 के टेबल से हमारे पास ये हो गया 2 वन ज़ा 2। यहाँ पे हमारे पास 1 बच के यहाँ पे 13 बन जाएगा हमारे पास। तो 6 से जाएगा 6 टू ज़ा 12, फिर से 1 बच जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 16 बन जाएगा। तो 8 से जाएगा 8 टू ज़ा 16, ये 168 आ जाएगा। फिर 2 से देंगे 8 टू ज़ा 16, 8 है, 4 टू ज़ा 8, फिर हमारे पास 2 से जाएगा तो ये आ जाएगा 4 टू ज़ा 8, 2 टू ज़ा 4, 42। अब हमारे पास फिर 2 से देंगे हम लोग तो हमारे पास 2 टू ज़ा 4, 2 वन ज़ा 2 आ जाएगा, 42 21 से चला जाएगा हमारे पास। अब 21 है तो हमारे पास 2 से नहीं जाएगा, हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से हमारे पास 7 टाइम जाएगा, 7 3 ज़ा 21। अब 7 है हमारे पास तो 7 7 से ही जाएगा, प्राइम नंबर है। तो हमारे पास ये आपके पास 7 वन ज़ा 7 हो गया। तो जो हमारे पास इसके प्राइम फैक्टर बन गए, ये बन गए 2 2 2 2 3 7। हम लोगों ने लिख लिया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 1। ये हमारे पास 336 के प्राइम फैक्टर आ गए। अब हमारे पास जो 2 है, 1 2 3 4, 4 टाइम आ रहा है, 4 बार आ रहा है, तो हम लोगों ने 2 की पावर 4 लिख दिया। 2 की पावर 4 हो गया। उसके बाद इंटू 3 है, 3 एक बार ही है, तो हम लोगों ने 3 की पावर 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, तो ओनली 3 लिख लिया। उसके बाद हमारे पास 7 है, तो इंटू 7, 7 भी एक बार है, तो 7 की पावर 1 यानी 7 हो गया इंटू 1। तो ये 336 के फैक्टर हमारे पास प्राइम फैक्टर 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 1। उसी तरह से 54 के लिए करेंगे, तो 54 के हम लोगों ने यहाँ पे बना दिए है। 54 हमारे पास पहले 2 से जाएगा, तो 27 2 से हमारे पास 54 हो जाएगा। अब 27 है, 2 से नहीं जाएगा, तो हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे। 9 3 ज़ा 27, 9 फिर से 3 से देंगे हम लोग, तो 3 3 ज़ा 9, 3 के लिए हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 1 ज़ा 3। तो जो 54 के हमारे पास प्राइम फैक्टर है, ये आ गया हमारे पास 2 3 3 3। तो हम लोगों ने लिख लिया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। तो 2 इंटू 3 की पावर हमारे पास 3 हो गया, बिकॉज 3 हमारे पास 3 बार है, 3 टाइम हमारे पास इसमें 3 आ रहा है। तो 3 की पावर 3 इंटू 1। ये हमारे पास यहाँ तक आगे के प्राइम फैक्टराइजेशन हो चुकी है। अब हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ के लिए क्या कर देंगे हम लोग,
एचसीएफ में हम लोगों ने लेना है जो कॉमन फैक्टर होगी उनकी स्मॉलेस्ट पावर। तो दोनों में कॉमन हमारे पास देखो 2 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो हम लोगों ने 2 ले लिया और 2 की हम लोगों ने छोटी पावर लेनी है, स्मॉलेस्ट पावर। तो 2 की पावर यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 की पावर 1 है, तो हम लोग छोटी वाली लेंगे। तो छोटी वाली पावर 1 है तो 2 की पावर हम लोगों ने 1 ले लिया, मीन्स 2 आ जाएगा सिंपली हमारे पास। अब दूसरा कॉमन फैक्टर हमारे पास 3 है, 3 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। 336 में भी 3 आ रहा है, 54 में भी आ रहा है। तो 3 की भी हम लोग छोटी पावर ले लेंगे। तो छोटी पावर हमारे पास यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो छोटी पावर हमारे पास यहाँ से 1 हो जाएगी। तो 3 की पावर 1 यानी हम लोग 3 ले लेंगे और लास्ट में हमारे पास 1 है, दोनों जगह कॉमन, तो 1 आ जाएगा हमारे पास। 3 2 ज़ा 6 इंटू 1, 3 2 ज़ा 6 इंटू 1 हमारे पास 6 हो गया। तो ये एचसीएफ हमारे पास 6 आ गया है। अब बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम में क्या कर लेंगे हम लोग, एलसीएम में हम लोगों ने ग्रेटेस्ट पावर लेनी है सभी फैक्टर की, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ऑल दी प्राइम फैक्टर। तो सबसे पहला फैक्टर हमारे पास 2 है, तो 2 की बड़ी पावर हमारे पास यहाँ पे भी 2 है, 2 की बड़ी पावर हमारे पास कितनी होगी 4, तो 2 की पावर 4 ले लिया। नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास 3 है, तो 3 की बड़ी पावर देखनी है हमने दोनों में, दोनों नंबर में 3 की में से जो भी बड़ी पावर होगी, तो 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और 3 की बड़ी पावर हमारे पास यहाँ से आ जाएगी 3 की पावर 3, तो ये 3 की पावर 3। अगला फैक्टर हमारे पास 7 है, 7 हमारे पास 336 में है, यहाँ पे नहीं है, फिर भी हम लोग लेंगे, हमने सभी फैक्टर लेने हैं एलसीएम के केस में। तो हमारे पास 7 की बड़ी पावर 7 यहीं पे है, तो 7 की पावर हमारे पास 1 ही है, तो हमारे पास ये 7 हो गया एंड फाइनली 1। तो सभी फैक्टर हमारे कवर हो चुके हैं, 2 भी हो गया है, 3 भी हो गया है, 7 भी हो गया है, 1 भी हो गया है। हमने एक बार ही लेना है, यहाँ पे 2 3 आ रहा है, बट हमने ले ली, इसकी बड़ी पावर ले ली है। तो सारे के सारे फैक्टर हम लोगों ने ले ली, उनकी बड़ी पावर ले ली। तो 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 7 इंटू 1। अब हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 2 की पावर 4, मतलब कि 2 को 4 बार हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 3 की पावर 3 मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू 7 इंटू 1। 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16, ये हमारे पास 16 आ गया 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करने पे। यहाँ से 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27, 3 का क्यूब है जो हमारे पास 3 की पावर 3 थी वो 27 हो चुका है, 7 इंटू 1 7 आ गया। अब हम लोग 27 एंड 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास 27 इंटू 7 आ जाएगा, यहाँ से 7 7 ज़ा 49, 9 आ गया, 4 कैरी, 7 2 ज़ा 14 एंड 4 हमारे पास 18 आ गया, ये 189 हो गया। तो हमारे पास 16 इंटू 27 इंटू 7 हमारे पास 189 आ गया है। नेक्स्ट हमारे पास 16 इंटू 189, 189 को हम 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 189 को जब 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास मल्टीप्लाई करके आ रहा है 3024। तो 3024 हमारा फाइनल आंसर आ गया एलसीएम। अब हम लोगों ने अगर वेरिफिकेशन करनी है कि हमारा एचसीएफ एंड एलसीएम ठीक निकला है, तो वेरिफिकेशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला है एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी। चलिए फॉर्मूला देख लेते हैं, हम लोग वेरिफिकेशन करने जा रहे हैं। वेरिफिकेशन में हो जाएगा हमारे पास ए की वैल्यू 336 है हमारे पास, बी की वैल्यू हमारे पास 54 है, एस सी हमारे पास 6 है और एल सी हमारे पास 3024 है। ये एलसीएम हो गया, ये हमारे पास एचसीएफ है। एक नंबर हमारे पास ए हो गया 336, दूसरा नंबर हमारे पास बी हो गया 54। तो मैंने फॉर्मूला बताया था आप लोगों को एच सी एफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी। तो एच सी एफ हमारे पास 6 है, 6 इंटू एलसीएम 3024 है हमारे पास, इज इक्वल टू ए 336 इंटू बी 54 है। तो 3024 को हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम लोगों ने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे। तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई करके आ रहा है 18144, 18,144 आ रहा है मल्टीप्लाई करके।
और राइट हैंड साइड में भी जब हम लोग 336 को 54 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी हमारे पास आ रहा है 18144 18,144। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड का मल्टीप्लिकेशन एंड राइट हैंड साइड का मल्टीप्लिकेशन हमारे पास इक्वल आ रहा है, तो हमारा ये वेरीफाई हो गया, हमारा एचसीएफ एंड एलसीएम सही निकला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 510 एंड 92। तो हम लोगों ने 592 का एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करना है। तो 510 के हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। तो 510 को हम लोग फैक्टर यहाँ पे बनाते हैं। तो 510 पहले हमारे पास 2 से टेबल जाएगा, तो यहाँ पे 255 आ गया। 255 इंटू 2 510 होता है। अब 2 से नहीं जाएगा, यूनिट प्लेस में 5 है तो हमारा 5 से चला जाएगा। तो हम लोगों ने नेक्स्ट केस में 5 से दिया, तो 5 से हमारे पास 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 51 आ गया ये। अब 51 फिर 5 से नहीं जा रहा है, तो हम लोग 3 से ट्राई कर लेते हैं। 3 से हमारे को पता 51 जाता है, तो 17 3 से हमारे पास 51 हो गया। अब 17 है तो 17 प्राइम नंबर है, 17 से जाएगा। फाइनली 17 1 ज़ा 17 हो गया। तो हमारे पास 510 के प्राइम फैक्टर बन गए 2 3 5 17। तो हम लोगों ने लिख लिया 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 1। सिमिलरली 92 के हमारे पास 92 पहले हमारे पास 2 से जाएगा, तो 46 2 ज़ा 92 हो गया। फिर 2 से जाएगा 23 2 ज़ा 46 हो गया। अब 23 है, प्राइम नंबर है, तो 23 से जाएगा, 23 1 ज़ा 23 आ गया। तो 92 के हमारे पास प्राइम फैक्टर बन गए 2 2 एंड 23। तो हम लोग ने लिख लिया 2 इंटू 2 इंटू 23। तो यहाँ से हमारे पास 2 इंटू 2 2 दो बार है, तो हम लोग 2 की पावर 2 लिख लेंगे। इंटू 23 एक बार ही है, तो 23 आएगा इंटू 1। अब हम लोग एचसीएफ एंड एलसीएम देख लेते हैं। तो एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, हम लोग जो कॉमन फैक्टर उनकी छोटी पावर लेंगे। 510 में भी 2 है हमारे पास एंड 92 में भी 2 आ रहा है, तो दोनों में से छोटी पावर 510 के केस में है, 2 एक ही बार है, तो हम लोग 2 की छोटी पावर मीन्स 1 ले लेंगे। 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 इज इक्वल्स टू 2 हमारे पास आंसर आ गया। तो एचसीएम हमारा 2 हो गया। एलसीएम के लिए क्या कर लेंगे हम लोग, एलसीएम में हम लोग ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ऑल दी फैक्टर ले लेंगे। हमने सभी फैक्टर लेने और उनकी बड़ी पावर लेनी है। तो सबसे पहला फैक्टर हमारे पास 2 है, तो हम लोगों ने 2 ले लिया। 2 की हम लोग बड़ी पावर लेंगे। 2 की बड़ी पावर हम लोगों की यहाँ से आ जाएगी 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 हो गया। अगला फैक्टर हमारे पास 3 है, तो 3 हमारे पास 510 में ही है, तो उसकी पावर 1 है, तो हम लोग 3 की पावर 1 ले लेंगे मीन्स 3। अगला फैक्टर 5 है, ये भी यहीं पे है हमारे पास, तो 5 की पावर भी हमारे पास 1 ही है, 5 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास 17 है, 17 की पावर भी 1 है, तो हमारे पास हमने 17 भी लिख लिया। उसके बाद हमारे पास 23 है, तो 23 भी आ गया हमारे पास, इसकी पावर भी 1 है इंटू 1। 2 की पावर 2 मीन्स 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा हमारे पास। 3 इंटू 5 15, 3 इंटू 5 15 हो गया इंटू 23 इंटू 17। 4 इंटू 15 हमारे पास 60 हो गया इंटू 23, उसके बाद इंटू 17, तो 60 इंटू 23 इंटू 17। 60 को जब हम 23 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास मल्टीप्लाई करके आ रहा है 1380। ये हमारे पास 16 को जब हम लोगों ने 23 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे हमारे पास ये आ रहा है 1380। तो ये 1380 हो गया इंटू 17 बच गया हमारे पास। तो 17 से 1380 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 17 से हम लोग 1380 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ रहा है 23460। तो हमारे पास 23460 23,460 हमारा आंसर हो गया, एलसीएम आ गया। तो हम लोग वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। वेरिफिकेशन के लिए हम लोग क्या कर देंगे, एच सी एफ इंटू
एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी। तो इस तरह से आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं। एचसीएफ की जगह हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे 2, एलसीएम की जगह वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग 23460 इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू हमारे पास 510 हो जाएगी और बी की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 92। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रियल नंबर का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे।